पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मनसब अली हूँ, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड डॉक्टर्स हॉस्पिटल। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए। बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ आती हैं, परेशानी है उनको समझ नहीं आती कि किसको चेक कराना है, क्या ट्रीटमेंट है। फैमिली का प्रेशर बड़ा होता है, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये है हमारा कैंसर ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल्स में, क्योंकि फैमिलीज़ को अवेयरनेस नहीं होती और पेशेंट जो है वो इग्नोर हो जाता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में और हमारे बाकी इंडिया ये वाले इलाके जो हैं, इनमें पेशेंट लेट क्यों आते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब हमारे पास पेशेंट जो आते हैं उनमें अलामात क्या हो सकती हैं, ये एक तो पहले आपको पता होना चाहिए अलामात क्या होती हैं। कि पेशेंट के ब्रेस्ट में गिल्टी हो जाना ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर है। आप ये ना समझें कि हर गिल्टी कैंसर होती है, 90% वो कैंसर नहीं होती। तो इसलिए जैसे आपके ब्रेस्ट में आपको गिल्टी फील हो, कोई लंप फील हो, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप कराना है। आपने उसको इग्नोर नहीं करना, लेट नहीं करना। आपकी ब्रेस्ट में से, निपल में से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, ब्लड भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है। आपकी ब्रेस्ट में कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ आए जो आपको लगे कि नॉर्मल नहीं है, जैसे कोई डिस्चार्ज है, कोई स्वेलिंग है या इनलार्जमेंट है, आप फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएंगे। ये इसलिए बार बार मैं आपको इम्पोर्टेंट कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता उसमें कैंसर है तो वो जल्दी हम पिक कर लें, बजाय इसके कि लेट हो जाए। मैंने जैसे कहा कि ज़्यादा चांस यही होता है कि कैंसर नहीं होता, लेकिन लेडीज़ चूँकि डरती रहती हैं कि कैंसर ना हो तो वो लेट हो जाती हैं, तो इस वजह से उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे नहीं आते। अगर आप टाइम पे जाती हैं और डॉक्टर आपको देखता है कि आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, गिल्टी है, तो उसको वो एग्ज़ामिनेशन करता है, चेकअप करता है। चेकअप करके वो डिसाइड करता है कि टेस्ट कौन से कराने हैं। आप ख़ुद नहीं टेस्ट आपने खुद नहीं कराने, और आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ीमेल डॉक्टर्स ही ढूंढनी है। आजकल वैसे फ़ीमेल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे पास, हमारे साथ कोलीग्स भी होती हैं, हमारी असिस्टेंट भी होती हैं, तो इसलिए आपको चेकअप में भी कोई इशू नहीं होगा। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको टेस्ट की ज़रूरत क्या है। आपकी मैमोग्राफी भी करवा सकते हैं हम, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, आपके कुछ ब्लड के टेस्ट भी करा सकते हैं, आपका डायग्नोसिस के लिए हम सुई से टेस्ट भी करा सकते हैं। अब वो जो लेडीज़ में हमारे माशरे में है कि अगर सुई लग गई तो खुदा न खास्ता कैंसर हुआ तो वो फ्लेयर अप हो जाएगा, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, फैल जाएगा। ये एक मिथ है, इसमें ट्रुथ नहीं है। हमें ज़रूरी है कि उसमें से सुई से टेस्ट लेके उसका डायग्नोसिस कर लें अगर हमें शक है। बहुत सारे मरीज़ों में हम सुई से भी टेस्ट नहीं कराते, सिर्फ अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, मैमोग्राफी या सिर्फ चेकअप पे ही इत्तफाक करते हैं और उससे आगे नहीं जाते। अगर हमें शक हो गया कि खुदा न खास्ता कैंसर की अलामात आ रही हैं या हमें ज़रूरी है कि उसको रूल आउट करना, फिर हम सुई वाला टेस्ट FNSC या ट्रू कट बायोप्सी फिर कराते हैं और उस पर तकरीबन हम 100% कंफर्म कर लेते हैं कि इस मरीज़ में कैंसर है या नहीं है। अब यहाँ तक तो बड़ा फ़ाइन है कि हमें पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मोस्टली नहीं होगा, यंग फीमेल में स्पेशली कम चांसेस होते हैं, ओल्ड एज में चांसेस होते हैं ज़्यादा कैंसर के, लेकिन वो रूल आउट करना पड़ता है बाय इन्वेस्टिगेशंस। जब हमें पता चल गया कि कैंसर है या नहीं है तो फिर हम ट्रीटमेंट और है, फिर बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट है। दवाइयाँ भी दे सकते हैं या बाज़ वक्त स्वेलिंग को, गिल्टी को निकालने के लिए छोटी सर्जरी भी कर सकते हैं। दूसरी साइड वर्स से वर्स के कैंसर आ गया, टेस्टों पे हमें लग गया पता कि कैंसर है, तो उसकी आगे फिर हमने स्टेजिंग करनी है। स्टेजिंग हम कैसे करते हैं कि उसको कुछ टेस्ट कराते हैं, उसकी हमने फिर आगे स्टेजिंग करनी होती है। वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए अलहदा टेस्ट हैं, जैसे बोन स्कैन है, CT स्कैन है, कुछ अल्ट्रासाउंड है,
वो हम डिसाइड करते हैं कि किस मरीज़ में हमने स्टेजिंग करनी है। कैंसर है तो हमने देखना होता है कि कहीं फैला तो नहीं हुआ, कहीं बोन्स में तो नहीं गया, चेस्ट में तो नहीं गया, लिवर के अंदर तो नहीं चला गया, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट उसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए हम बार बार जोर देते हैं कि मरीज़ जितना जल्दी आएगा उसका ट्रीटमेंट उतना ही ईजी, उतना क्योरेबल, उतना ज़्यादा पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। जितना लेट आता है पेशेंट उतना ट्रीटमेंट एग्रेसिव हो जाता है, उतना उसके रिजल्ट्स पुअर होते हैं। तो ये इसीलिए बार बार लेडीज़ से, ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि आपने फौरी चेकअप कराना है। मेल्स में भी हो सकता है, मेल्स में भी ब्रेस्ट में गिल्टी हो सकती है, मेल में कैंसर भी हो सकता है। तो मेल को भी अगर गिल्टी या स्वेलिंग फील होती है तो उसने भी फ़ौरन आना है और आके अपना चेकअप कराना है। टेस्टों से जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसका कैंसर फैला हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट और है। दूसरी है कि अल्लाह करे कि नहीं फैला हुआ, लोकलाइज्ड है, स्टेज उसकी 1 है या 2 है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। हम ट्यूमर को निकाल देते हैं, बाद में कीमोथेरेपी बाज़ दफ़ा देते हैं, रेडियोथेरेपी बाज़ दफ़ा देते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी देते। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सी स्टेज है। तो हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे आएँ, अपना चेकअप कराएं और अपनी ट्रीटमेंट फौरी कराएं। अगर स्टेज 1 और 2 में हमने जैसे कहा कि डिज़ीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी वो देनी है या नहीं देनी, वो हम ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलके डिसाइड करते हैं। अगर खुदा न खास्ता फैल गया है, मेटास्टैटिक डिज़ीज़ है, एडवांस डिज़ीज़ है, तो उसकी ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। उसमें फिर सर्जरी का रोल नहीं रह जाता और उसका आउटकम भी पुअर होता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम डिज़ीज़ को स्टेज 1 या स्टेज 2 मैक्सिमम में पिकअप कर लें बाय हिस्ट्री एग्जामिनेशन, बाय टेस्ट, तो फिर हमारे रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो इसका टेक होम मैसेज जो हमारा है आज का कि आपके किसी फैमिली में किसी को स्वेलिंग, गिल्टी, एबनॉर्मेलिटी ब्रेस्ट में, निपल डिस्चार्ज है, फौरी डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है। डॉक्टर के पास फीमेल्स भी हैं, फीमेल भी चेकअप कर लेंगे। फिर वो डायग्नोसिस करेगी कि आपका बिनाइन डिजीज़ है, जैसे मैंने कहा कि नॉन कैंसरस से ज़्यादा चांस होता है। वो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, दवाइयाँ भी होती हैं, बस वह छोटी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अगर कैंसर है खुदा न खास्ता तो उसका ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है अगर टाइम पे आते हैं। अगर लेट हो जाते हैं तो उसके आउटकम अच्छे नहीं हैं, पुअर हैं। तो इसलिए टाइम पे आना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।